श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, आपका स्वागत करता हूँ। हनुमान चालीसा का या हनुमान चालीसा के अनुभव से, हनुमान चालीसा के बारंबारता, कई बार जाप से सिद्धि कैसे होती है, उसका एक आपको मैं अनुभव बता रहा हूँ। हनुमान चालीसा से इनको हनुमान जी के अंश की, शक्ति की, तत्व की सिद्धि हो चुकी है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। बहुत बड़ा ईमेल था, बहुत बड़ा था। शॉर्ट में बताऊंगा, 5-7 मिनट की वीडियो में, सही से सुनना आखिर तक। हाँ, तो इन्होंने बताया, नाम नहीं बताया है, नाम बताने के लिए मना किया है, ठीक है। तो इन्होंने हनुमान चालीसा की, ठीक है। इन्होंने ऐसी भक्ति की हनुमान चालीसा से, इन्होंने हमें बताया सुबह जब ये छोटे थे तभी से हनुमान जी का नाम बहुत ज़्यादा लेते थे, बहुत ज़्यादा लेते थे। और अब तक लास्ट 1-2 साल तक से ये हनुमान जी की इतनी भक्ति कर रहे हैं और सात्विक हैं बचपन से ही, ठीक है। पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कई चीज़ों का नियम परहेज भी करते हैं जो कि होना चाहिए। मांस मछली दारू वगैरह खाते पीते हैं ही नहीं। बचपन की बात है, मतलब कुछ समय पहले की बात है, जब ये थोड़े छोटे थे, इनको एक सिद्धि हनुमान जी की तरफ से मिल चुकी थी। वो क्या कि जो भी सामने इनके बैठा होता था, वो जो बोलने वाला होता था, वो इनको 5 मिनट पहले मालूम चल जाता था। कई बार इन्होंने ये चीज़ महसूस की, कई बार, कई मौक़ों पे, कि सामने वाला क्या बोलने वाला है इनको 5 मिनट पहले पता चल जाता था। ये भी एक सिद्धि थी। लेकिन इन्होंने इसके बारे में पूरा खुलासा कर दिया कि मुझे ऐसे पता है, मुझे ऐसे पता है, मुझे ऐसे पता है, घर वालों के सबके सामने। तो वो सिद्धि चली गई, इनको वो चीज़ पता चलना बंद हो गया। फिर इन्हें मालूम चला कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, तो कोई बात नहीं। धीरे और बड़े हुए और इन चीज़ों के बारे में इनको पता चला, इन्होंने और ध्यान दिया। कई बार हनुमान जी के फ़ोटो इनकी आँखों के सामने आ जाते थे। नहाते धोते बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर हनुमान जी का चेहरा सामने आता था। इन्होंने गलती मांगी कि प्रभु, आपने मुझे बचपन में तो सिद्धि दे दी थी, वो वापस भी ले ली, मुझसे गलती हो गई है। तो और भक्ति दोबारा शुरू की इन्होंने। दोबारा इच्छा नहीं मांगी, बोला नहीं कि मुझे सिद्धि दो किसी तरह की, ऐसा नहीं बोला इन्होंने। और जहाँ भी जाते हैं इनको हनुमान जी की तस्वीर दिख जाती है। अब इनको एक बार ऐसा लगने लगा कि मैं पागल तो नहीं होगा, जहाँ जाता हूँ हनुमान जी की तस्वीर दिखती है मुझे, नहाते धोते, खाना खाते, सोते, लेटते, हर जगह। तो इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, जिस मंदिर में जाके ये पूजा पाठ अर्चना करते थे, वहाँ पे जाके इन्होंने बोला कि बजरंगबली महाराज, मैं आपको देखना चाहता हूँ पूरे फेस सहित, पूरे शरीर सहित, मुझे आप दिखो बस, और सच में दिखना चाहते हो तो मुझे दिखना। तो इनको उसी रात और उससे अगली रात, मतलब 2 रात सेम, एक रात नहीं, एक रात में कहते हैं ना बहुत से लोग, कुछ लोग जो पूजा पाठ को कम मानते हैं, भगवान को कम मानते हैं, वो बोल देते हैं कि भाई इनको बहुत सोचते हैं किसी के बारे में तो सपने में आ जाता है, लेकिन 2 दिन लगातार नहीं आएगा। 2 दिन लगातार सेम वही मूर्ति हनुमान जी की चलती हुई आ रही, गदा लेकर के इनके पास चलती हुई आती हुई दिख रही है। ये देखा इन्होंने। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ सेम। दूसरे दिन जब ये हुआ तो दोपहर में गए मंदिर में, जाके बोलते हैं प्रभु अब मत दिखना मुझे, क्योंकि कभी कभी मुझे थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है। तो वो प्यार भी आता है, तो इसलिए आप अब मत दिखना। और प्यार से इन्होंने बोला, देखना चाहते थे कि सच में ऐसा होता क्या। और उसके बाद से इनको दिखना बंद हो गया। फिर इनको एक बार सपने में एक तस्वीर दिखाई दी हनुमान जी के किसी मंदिर की, जहाँ ये कभी गए नहीं थे। तो इन्होंने गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे वो मंदिर था, रियल में था। वो इनके घर से 12 किलोमीटर दूर था। तो ये वहाँ गए, वहाँ जाके दीपक जलाया, धूपबत्ती जलाई, वह देखा अंदर, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने 108 बार, ठीक है। आ गए पहली नवरात्रि वाले दिन, पहली नवरात्रि वाले दिन 108 हनुमान चालीसा पढ़ के आए वहाँ पर, दीपक जला के, धूपबत्ती जला के। उसके बाद आ गए, किसी की सवामनी थी, किसी ने बोल रखी होगी, तो वो सवामनी चलाने के लिए भी गए थे साथ में। तो वहाँ पे भी पूरी रात ही हो गई थी। सुबह जल्दी उठ के चलानी होती है वो, ऐसा कुछ है सिस्टम। सुबह 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के जल्दी से ही कर चलानी होती है सवामनी। तो ये जल्दी उठ कर पूरी रात सोए ही नहीं वहाँ पर। तो पूरी रात सोए नहीं, तो इन्होंने हनुमान चालीसा ही पाठ करा, 108 हनुमान चालीसा पाठ करा। और पाठ करते करते इनके शरीर में वाइब्रेशन, दिमाग में, सिर में वाइब्रेशन, बहुत पावर, एनर्जी सी महसूस होने लगी। सवामनी का प्रोग्राम करने के बाद ये दोपहर को घर पे आ गए।
फिर इन्होंने देखा, इनको मालूम चला कि हाँ, हम जो भी पाठ या जाप करते हैं, 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया मैंने 108 बार, बहुत ज़्यादा पावर महसूस हुई मुझे। लेकिन इनको हमने भी कई बार बताया है अपने चैनल पे, और इनको ये मालूम भी था कि शिवलिंग यानी कि मंदिर में जागृत मूर्तियाँ होती हैं, तो मंदिर में मूर्तियों के सामने जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है ना। तो ये हनुमान भोलेनाथ की ये बचपन से ही हनुमान जी को जल चढ़ाते थे, ठीक है, हनुमान जी को जल चढ़ाते थे बचपन से, ठीक है, सात्विक और पूजा पाठ से रहे थे। तो इन्होंने शिवलिंग के सामने बैठ के भोलेनाथ को साक्षी मान के और राम जी का नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके 108 बार, 108 हनुमान चालीसा भोलेनाथ को सुनाई है। 108, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार और, मतलब टोटल इन्होंने ये हनुमान अनुभव लिखने से पहले 5 बार 108 हनुमान चालीसा पढ़ी हैं, जिसके बारे में 2 बार के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। एक बार सवा महीने के टाइम पे और एक बार पहली नवरात्रि में जाकर इन्होंने की थी। तीसरी बार इन्होंने शिवलिंग के सामने किया, शिवलिंग के सामने किया। और जब इन्होंने 108 हनुमान चालीसा किया, पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया, आसपास को घूम रहा है, इनको ऐसे महसूस हुआ पढ़ते 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 पढ़ते। वो पढ़ने के बाद, जाप करने के बाद, पूरा पाठ करने के बाद, दीपक धूपबत्ती ये जब जला के बैठे थे ये, इन्होंने सोचा कि मैं 5 मिनट ध्यान करके और देख लेता हूँ। तो इन्होंने आँख में करके ध्यान किया तो इनको मालूम, इनको दिखता है कि इनका जो ये हिस्सा है ना, ये वाला पूरा लाल हुआ पड़ा, जैसे लोहा हो जाता है लाल गर्म होने के बाद, वैसे ही लाल हुआ पड़ा। और इन्होंने आँख खोली तो इनको महसूस हुआ, दिखा कोई चीज़, लेकिन ये डरे नहीं, पॉजिटिविटी में थी वो कोई चीज़, ठीक है। ये अच्छे से आए और जाकर के सो गए। इन्हें थोड़ा अनुभव भी हुआ, ठीक है, सोने के बाद भी अनुभव हुआ इनको, दर्शन हुए। और इन्होंने सोचा कि मैं एक बार और करूँगा। एक बार और इन्होंने हनुमान चालीसा 108 बार उसी शिवलिंग के सामने बैठ के की, और वही भोलेनाथ को साक्षी मान के, राम जी को साक्षी नाम लेके, गणेश जी का नाम लेके फिर से ये देखते हैं कि मतलब 2 बार और की, टोटल 5 बार इन्होंने की थी। 3 बार इन्होंने शिवलिंग के सामने बैठ के की थी। और इन्होंने बताया कि इनका वापस से ये हिस्सा रेड हो गया, गोल्डन हो गया, रेड और गोल्डन टाइप में हो गया ये वाला हिस्सा। और हो गया तो इनके आँखों के बीच में कोई ऐसे लग रहा है कि रोशनी भेज रहा है आँखों के बीच में, यहाँ पे रोशनी भेज रहा है। आँख खोलते हैं तो एक रोशनी से आती हुई दिखाई दी, इनके यहाँ समा गई। इन्होंने पूछा कि प्रभु ये क्या चीज़ है, कोई जवाब नहीं आया। ध्यान लगा के देखा तो 2 आँखें दिखाई दी हैं इनको, 2 आँखें दिखाई दी हैं टिमटिमाती हुई ऐसे करते हुए, और आँख खोली तो वो गया। 2 आँखें, जागृत आँखें, ठीक है, क्या थे वो बताऊंगा। जागृत आँखें दिखाई दी इनको। अच्छा, ये चौथी बार, इन्होंने 5वीं बार भी किया कि मैं एक बार और भोलेनाथ के सामने 100 हनुमान चालीसा उनको सुनाऊंगा। उन्होंने फिर 100 हनुमान चालीसा उनको सुनाई, पाठ किया सेम वैसे ही। और इस बार क्या देखते हैं कि आँख खुलती है, तीसरी आँख एक दिखती है इनको, तीसरी आँख दिखती है जो खुली हुई है, और इनके यहाँ पे आके समा गए, सो गए हैं। अनुभव नहीं हुआ इनको। हर बार मैं आपको बोलता हूँ पूजा पाठ करते हैं, हर बार अनुभव नहीं होता, नहीं हुआ अनुभव इनको, मगर ऐसी एनर्जी फील होने लगी कि मैं पहाड़ पलट सकता हूँ, कोई चीज़ उठा के फेंक सकता हूँ, ऐसा महसूस होने लगा। एक जगह पे गए, एक जगह से इन्होंने चेकिंग करवाई, ठीक है, कि कहीं कहाँ से, वो हम नाम तो नहीं ले सकते हैं, सही नहीं है लेना। तो इन्होंने एक जगह से चेकिंग करवाई कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ क्या है क्या नहीं है। तब उन्होंने चेकिंग में बताया कि आपके साथ अप्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी की सिद्धि है। समझ रहे हो? अप्रत्यक्ष रूप मतलब आपको दिखेंगे नहीं, ना ही आप पे सवारी आएगी, क्योंकि आपने कह रखा है कि प्रभु मुझे सवारी रूप में नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहो। तो साथ रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप में, आप जो काम भी करते हो वो देखते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसी नेगेटिविटी को आपके पास आने नहीं देंगे। ऐसे रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में इनके साथ हनुमान जी की सिद्धि है। इनको पता है, जब इन्होंने चेकिंग कराई तब, उसके बाद इन्हें एक चीज़ और बताया था, उनके पास दृष्टि भी है इनके पास, लेकिन उन्हें इनसे मिल गई है इनको, लेकिन जागृत करना पड़ेगा और पाठ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 बार 108 हनुमान चालीसा की हैं। इनको और जब तब बल बढ़ाना पड़ेगा, तो इनकी वो जो आँखें मिली थी और वो चीज़ मिली थी, इनको दृष्टि मिली थी, वो जागृत हो जाएगी और इनको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये इनकी सिद्धियाँ थी जो सिर्फ हनुमान चालीसा से पढ़ने से आई है इनको, जो इन्होंने शिवलिंग के सामने बैठ के भोलेनाथ को सुनाई पड़ गई। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा कि इस तरह की सिद्धियाँ भी हो जाती हैं?
और हमसे भी जुड़े हुए हैं। एक साल के आसपास इनको हो गया है। इन्होंने बताया हमें कि हमें भी समय हो गया आपसे जुड़े हुए, और आपसे चीज़ें हमें बहुत चीज़ सीखने को मिली हैं। आपने ही बताया था कि इस तरह से सिद्धि करो, इस तरह से सिद्धि करो, मूर्तियाँ जागृत होती हैं। क्योंकि कभी कभी एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। आपको हम साइकिल चलाना सिखा देंगे, लेकिन साइकिल चलाने सिखाने के बाद उसको कैसे मोड़ना, क्या करना है, कैसे उठाना है, स्टंट लगाना है, वो तो तुम खुद ही सीखोगे ना। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। इनको एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया नए तरीके से जागृत मूर्तियों के सामने, और इनको अप्रत्यक्ष रूप में सिद्धि मिल गई है। अपना जब तब बढ़ा लेंगे, ठीक है ना, और अपने शरीर की का ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो वो अप्रत्यक्ष सिद्धि इनके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये थी हनुमान चालीसा के पाठ से मिली अप्रत्यक्ष सिद्धि हनुमान जी की इनको। ये अनुभव आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।